नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छे चल रहा है। एक समय के बाद बहुत बेहतर इनको रिजल्ट मिला है। पहले जॉब भी किया है इन्होंने। बस क्रियोसिटी के लिए इनको हस्तरेखा का विश्लेषण कराना था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। कुछ रेखाएं इनके हाथ पर दिखती है जो सीमेन लाइंस का भी फॉर्मेशन कर रही है। बाकी और भी फिश नुमा आकृति भी है, ट्रायंगल नुमा आकृति भी है। तो इनके मूल मतलब को इनको समझना था। और जब पामिस्ट्री करा ही रहे हैं तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर भी विचार करना था। आज के समय से ये काफ़ी संतुष्ट है। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामना एवं इच्छा पूरी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस हाथ पर ना बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी है और इस हाथ पर वाकई अचानक लाइफ में परिवर्तन आने के योग थे और ये इनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर बीता। तभी मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूं। ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रूव के साथ है, इनका लाइफ अचानक परिवर्तित हुआ और आज के समय में कह सकते हैं करोड़पति हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और आगे भी इनके पास पैसा आना है। और किस आयु के बाद बीता है ये समय, इन्होंने खुद में इसे संबोधित किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि इनके लगभग 37 वर्ष की आयु के बाद है। तो इस हाथ पर ना अचानक धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शानदार योग थे, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी। इस पॉजिटिविटी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में अचानक धन प्राप्त करते हैं। तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव चीज को समझता हूं, बाकी इनके जो भी प्रश्न है उसको विस्तार पूर्वक बताने का, समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली पॉजिटिविटी क्या है वो देख लो। एक बहुत ताकतवर भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा बहुत ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, क्योंकि इस भाग्य रेखा में जितनी ज्यादा पतली भाग्य रेखा वो उतनी बढ़िया होती है। और यहां से भी देखो एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत ही अद्भुत है। हालांकि ये थोड़ी सी मोटी थी, मैं इसके दुष्परिणाम को भी आगे बताऊंगा। एक समय के बाद ये वाली भाग्य रेखा देखो कितनी बढ़िया है। जीवन के लास्ट में एक त्रिशूल नुमा आकृति जो कि अद्वितीय योग साबित कर रहा है, बहुत जबरदस्त चीजों को बता रहा है। ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। अब मूल मतलब पर मैं आता हूं कि आखिर अचानक धन प्राप्त हुआ क्यों। ये फिश देख के लग रहा है कि ये 1-2 साल पहले ही बना है, ये 1-2 साल पहले ही डेवलप्ड हुआ है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया त्रिभुज साइन जो कि अद्वितीय है। ये वाली सूर्य रेखा जो आपके गुणी होने का परिचय करा रही है। यहां से भी कुछ आपके सूर्य पर्वत पर ये वाली आकृति जो जातक को पैतृक संपत्ति का बहुत ही अच्छा साथ देती है। और ये वाली भी सूर्य रेखा पर कुछ आपके ब्रांचेस जो कि अद्वितीय है। बुद्ध रेखा बड़ी शानदार थी, बुद्ध बिजनेस से धन लाभ होना ही था। ये वाली बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार थी जो कि बहुत कमाल है। यहां से भी देखो बुद्ध रेखा बहुत कमाल है। मतलब पॉजिटिविटी ना, ये जो रीजन है ना जहां पर भाग्य रेखा का है, ये वाली भी एक सूर्य रेखा देख लो, सूर्य रेखा है, त्रिभुज है, फिश शाइन है, भाग्य रेखा पर त्रिशूल नुमा आकृति है। ये सब जातक को ज्यादा अमीर बनाती है, ये सब जातक को ज्यादा धन प्राप्त कराती है। और मैं प्रायः कहता हूं, अगर आपके सूर्य पर्वत पर कोई चमत्कारी चिन्ह है और आपकी आयु 35 वर्ष के ऊपर है तो आपको ये फल बहुत शानदार रूप से दे पाएगा। हालांकि आपकी आयु जितनी भी है, लेकिन मूल रूप से 30 वर्ष के बाद ही डेवलप करता है। तो 35 वर्ष के बाद विशेषतम इनका भाग्योदय हुआ है। मूल रूप से कहो तो 37-38 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि वो चीज़ भी इनके हाथ पर से दिख रहा था। और आज के समय में ये ठीक है और आगे भी ये मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है। जीवन रेखा पर ये सारी प्रोग्रेस लाइन ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद। ये भी कहीं ना कहीं अचानक धन प्राप्ति की रेखा को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है, संबोधित किया जा सकता है इसको अचानक धन प्राप्ति की रेखा हेतु, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है, हाथ पर बड़ी जबरदस्त है। इसके बाद और पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर से देख लो एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन बना हुआ है जो कि ये भी बड़े कमाल है। तो स्क्वायर जैसी आकृति कहीं भी आपको दिख रही है जुपिटर के आसपास, खास करके ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है। चलो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, ये हो गई पॉजिटिविटी, ये हो गई बहुत शानदार पॉजिटिविटी। आपको आगे भी तरक्की करना है। अगर आपके किसी व्यक्ति के तली पर ऐसी पॉजिटिविटी अवस्थित तो जिंदगी पर पैसा आना तय है, जिंदगी पर धन प्राप्त करना तय है,
इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव, बहुत शानदार थी। अभी हम विचार करेंगे कुछ नेगेटिव चीज़ पर। देखो, हथेली पर सभी के कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है, तो उसे हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। नेगेटिविटी में क्या है, मुझे थोड़ा दिखने पर ना डिस्टर्ब शुक्र वाला दिखा, ये थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी इरिटेशंस, थोड़ी सी मानसिक तनाव, मानसिक अशांति को ये रिप्रेजेंट करती है। मतलब जातक थोड़ा द्वंद्व और दुविधा में रह सकते हैं, मानसिक तनाव में रह सकते हैं, मनोस्थिति ठीक नहीं हो सकती एक पार्टिकुलर समय तक, जो कि आपकी 34 से 35 वर्ष की आयु तक मूलतः होता है। परिवर्तन आता है लाइफ में, अपने हिसाब से चलते हैं। मूड स्विंग की प्रॉब्लम मतलब आपकी जो इच्छा रहेगी वही आप कार्य करोगे, चाहे हो सकता है वो आपकी इच्छा बड़ी आपको अच्छा प्रभाव दे दे या बड़ी खराब प्रभाव दे दे, लेकिन मूल रूप से जब शुक्र डिस्टर्ब होता है तो 35 साल तक बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है। लाइफ में सेटलमेंट 32 से 35 वर्ष की आयु के बाद ही होता है, अगर ये डिस्टर्ब रहे तो। और वैसे ही कोई बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी हो जाए तो वो एक अलग बात है, उसके लिए तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ये इसके आम प्रेडिक्शंस है। चलो जी, ये तो हो गई एक नेगेटिविटी। दूसरी, बृहस्पति थोड़ी सी गड़बड़ थी। शुरुआती दौर में परेशानी, धोखे मिलने के योग इस चीज़ को यह जरूर बता रही थी। शुरुआती दौर में थोड़े निराशावादी सोच, द्वंद्व में जीना कि मैं कुछ और डिजर्व करता हूं, मुझे कुछ और मिल गया, मैं ये डिजर्व नहीं करता, या फिर मैं ये कामयाबी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और भी नाना प्रकार की मनोस्थिति गड़बड़ हो जाती है इस समय में, खास करके 30 वर्ष की आयु तक जब आप स्ट्रगल में रहते हैं। तो एक शब्दों में अगर मैं बयां करूं तो 30 वर्ष की आयु तक इस केस में स्ट्रगल डेफिनेटली देखा जाता है। तो चलो, ये तो हो गई बात नेगेटिविटी की। अभी एक लाइन है इनके हाथ पर, जिस लाइन को लेकर काफी लोग कंफ्यूजन्स में रहते हैं, तो उस लाइन के विषय में मैं थोड़ा बताऊं। तो ये जब माइंड रेखा और जीवन रेखा मर्ज कर जाए तो इसको हम कहते हैं सीमियन लाइंस। तो इनके हाथ पर कंप्लीट सीमियन लाइंस है। अब सीमियन लाइन वाले व्यक्ति कैसे होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। सीमियन लाइन का कोई भी मतलब नहीं होता है आपके जीवन में तरक्की के लिए, समझिए मेरी बात। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपके हाथ पर सीमियन लाइन है और आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, या आपके हाथ पर सीमियन लाइन है आप बिल्कुल पैसा नहीं कमाने वाले, तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर सीमेन लाइन से ये चीज़ हो जाता, तो मैंने बड़े बड़े लोगों के हाथ पर भी सीमेन लाइन देखा और छोटे छोटे लोगों के हाथ पर भी देखा है, समझ रहा मेरी बात। तो सीमेन लाइन का कोई भी ताल्लुकात आपके दैनिक तरक्की को लेकर नहीं होता है, आपके धन कमाई को लेकर नहीं होता है। इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी आश्वस्त रहें। इसका अर्थ ये होता है क्योंकि ये माइंड रेखा और हृदय रेखा को मर्ज करके एक रेखा बनी होती है, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल तो होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति समझदार भी होते हैं। इमोशनल ज़्यादा होते हैं, समझदार भी होते हैं, समझना मेरी बात। इमोशनल ज़्यादा होते हैं, समझदार भी होते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात। और नियम कानून के हिसाब से ज़िंदगी पर चलते हैं, ये वाली बात भी है। नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते हैं। शालीनता रहती है, जल्दी गुस्सैल होते हुए नहीं देखा गया है, अगर कोई और नेगेटिविटी ना हो तो। और समय के साथ अपने कार्य को करते हैं। हाँ, बस इनके लिए ये कंसेप्ट जरूर है कि इमोशंस में बह के कोई भी कार्य मत करो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसको मुंह पे बोलो, अपने मन में मत रखो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़ा डरते हैं उलझने से, क्योंकि भावुकता ज़्यादा होती है थोड़ी सी। ऐसे व्यक्ति डरते भी है, बहुत ज़्यादा डरपोक नेचर के भी थोड़े हो जाते हैं। खैर, वो सब तो कोई बात नहीं है। ये रेखा आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप संतुलित दिमाग के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खास करके इमोशंस ज़्यादा दिखता है तो कभी कभार असंतुलित भी लोग हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड रेखा और जीवन हृदय रेखा, ये दोनों का बड़ा महत्व होता है। अगर ये एक लाइन बन गई है तो कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना, और बहुत पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, ये होगी पहली लाइन के बाद। हालांकि इस लाइन को लेके कोई भी प्रकार से कहीं पर ये लिखित नहीं है, या कहीं पर ये प्रूव्ड मेरे द्वारा भी नहीं किया गया है, ना हुआ है कि ये आपकी तरक्की में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ये आपके तरक्की में या दुर्गति में नहीं करता है। चलो जी, ये वो बात हो गई। वो राहु रेखा से होता है, भाग्य रेखा से होता है, वो सब कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में धन कमाई या धन हानि को लेकर बताता है। अभी मैं इनके प्रश्न पर चलूंगा कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको जीवन रेखा से। अब देखो, आप हाईली एम्बिशियस तो रहे, बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, महज 14 वर्ष की आयु से उस ट्रायंगल से डिग्री पूरा किया आपने। एक तरक्की का योग आपके लगभग, आप 20-21 वर्ष में कोई नौकरी भी आपने कर ली होगी, कोई जॉब में भी या कोई काम में आ गए होंगे। एक 23 वर्ष में तरक्की थी। 23 वर्ष के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थितियां आपके लाइफ में बनी है, ये वाली लाइंस। मतलब स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ा है आपको, क्योंकि कुछ कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर था 23 से लेके, अगर मैं कंटिन्यू बात करूँ तो 30 ईयर्स तक। इस बीच में कुछ कुछ तरक्की भी आपको होती रही, लेकिन आप बहुत संतुष्ट नहीं होंगे अपने लाइफ में। 30वें 60 तक मुझे आपको लग रहा होगा कि थोड़ी और कामयाबी मिलती, थोड़ी और तरक्की मिलती।
एक 32 वर्ष में फिर एक प्रोग्रेस लाइन थी, फिर एक लगभग आपके 34 में थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक विपरीत परिस्थिति बन गई आपके लगभग मान के चलो 36 वर्ष के आसपास। 38वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की, फिर एक लगभग आपके 40 में है, फिर एक आपके 42 में, इसके बाद भी आपके 44 में है, 44 के बाद एक बढ़िया त्रिभुज है। मतलब 44 के बाद लगभग 53 ईयर्स तक आपको ज़्यादा धन प्राप्ति होनी है। 55 में तरक्की, फिर देखो कुछ आपके यात्राएं के योग बने हुए हैं 58 तक। इसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, आयु दीर्घायु है। उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। मतलब जो 50वें साल तक का आयु है ना, इसमें आपको बल्क में पैसा आना है, बहुत ज़्यादा पैसा आना है, कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये मंगल रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अपने कार्य को बड़े शालीनतापूर्वक करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न। तो आगे का जिंदगी मुझे अच्छा दिख रहा है, आगे का भविष्य आपका ब्राइट दिख रहा है। तो अभी आपके तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गए स्क्वायर स्पाम। ऐसे व्यक्ति 100% बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ करते भी हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो ये राजयोग कारक हथेली कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं ना कहीं से धन जरूर आ जाता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जब इनके थंब को देखा गया तो एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। ये आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी या ट्रायंगल्स है, ये महत्वाकांक्षी नेचर को बताती है। ये जातक बहुत एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार है और थोड़ी सी घबराहट वाली समस्या जरूर है। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति है। फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं और ये टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था है। थोड़ी ईगो वाली प्रॉब्लम है आप में, मतलब हाँ मुझे कुछ करना है तो मुझे करना है, किसी का सुन के आप रह नहीं सकते। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। बाकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो गुणी व्यक्ति हैं आप। बुध फिंगर छोटा है तो शुरुआती दौर में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ा है। इसके बाद देखा जाए तो एक बढ़िया सा आपका बृहस्पति है, ये यहाँ से कुछ लाइन्स इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति 100% थोड़े धोखे मिलते हैं इनको लाइफ के प्रारंभिक समय में। तो आपकी चतुर्भुज नुमा आकृति, स्क्वायर नुमा आकृति, ये आपके 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही थी, परोपकारी हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। और एक बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर है, बाकी इसके लिए कुछ उपाय करना उचित रहेगा, मैं दे दूंगा। इसके बाद देखा जाए तो सीमेन लाइन्स है, ये कुछ थोड़े से तनाव आप लेते हैं, थोड़ा प्रेशर आप लेते हैं, थोड़े भावुक हैं, ये सब लाइन्स इसी बात का परिचय कराती है। बाकी सीमेन लाइन्स है तो थोड़ा अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो एक मैं आपको दिखाऊं, एक जबरदस्त भाग्य रेखा आपके लगभग ये 39 वर्ष के बाद एक्टिवेटेड था और जिंदगी के लास्ट तक था। कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, त्रिशूल नुमा आकृति भी है, मतलब आगे धन प्राप्ति होनी है, धन लाभ होना ही होना है, तय है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ी मूड स्विंग होती है इस केस में, थोड़ा माइंड फ्लक्चुएट करता है। बाद बाकी सूर्य रेखा पर वी नुमा आकृति कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, मतलब जातक को पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मिलता है। एक फिश जैसी आकृति, ये आपको धन लाभ कराएगी, अमीर बनाने में काफ़ी अच्छा रोल होता है इसका। इसके बाद ये देखो सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ से भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, कोई डाउट नहीं है। ये वाली भी एक देखो सूर्य रेखा के ही ब्रांच है, मतलब बहुत गुणी है, ये सब भी आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ये सब रेखा भी बहुत अद्भुत, आला, एकदम आला दर्जे का। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, दिमाग के बहुत तेज है, बिजनेस करने आता है आपको। ये पूरे पुण्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, बड़ी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा आपके 38 वर्ष की आयु के बाद। इसके बाद देखा जाए दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। यहां से भी देख लो बहुत बढ़िया रेखा है। कुछ धोखे मिलने के योग थे वो तो आपके चली बता रही थी, बाकी दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन, ये हाई लेवल का। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त आपका चंद्रमा है। ये चंद्रमा पर ये कुछ रेखा गई हुई है, ये तो कुछ यात्राओं को बताती है, केमिकल से जुड़ा हुआ इनका कार्य है, उस कार्य में सफलता के योग तो आपके चंद्रमा बता ही रही थी। और किसी व्यक्ति का इससे जुड़ा हुआ कार्य हो, लिक्विड सब्सटेंस से जुड़ा हुआ कार्य हो, इस कार्य में चंद्रमा तरक्की तो देता ही देता है। चंद्रमा बढ़िया, विदेशों से पैसे आएंगे आपके पास, बहुत पैसे आएंगे।
और एक भाग्य रेखा अच्छी रही है, अच्छे परिवार से हैं, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। ये थोड़ी सी मोटी रही थी आपके 28 वर्ष की आयु के बाद, और इसके बाद ये हल्की हल्की थी, साथ मिल रहा था, बट 39 के बाद बहुत बेहतर रही है। और प्रॉपर्टी का योग तो यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल दिखा रही है, जबरदस्त प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। ये एक मंगल रेखा शानदार है, ये आपकी आयु को बढ़ा रही है। थोड़ा चिंता करने का योग है बस कुछ पल के लिए। बाकी मंगल प्रबल है तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है। थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं लाइफ में, बाद बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शुक्र बहुत बढ़िया है लाइफ में, ऐसे भी दिक्कत नहीं है। मंगल बहुत बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप। तो ये था इनका हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और एक बुद्ध रेखा छूट गया, एक जबरदस्त बुद्ध रेखा है, व्यापार की रेखा है, व्यापार में सफलता तो ये देती ही देती है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।